भाई हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और देखो ये सनी आया था कल हमारे घर और आज इसकी विदा हो रही है। कल से आज इसका ब्लॉग बन। पहले सनी को विदा कर दो, पहले सनी को विदा करते हैं। सनी तो कारो आ रहा मैं कार है। और देखो सनी बैग तो ऐसे लेकर आया, कितना सामान लेके आया है। सैली ने रखो। ये सैली बैग इकट्ठे करती रहती है ना घर है। पैसा गई थी। कोई बात ना है तो ले जा ले। तो हमने कहा मैंने कहा तू पैर में छू, तो कहीं छू ले। चलो सनी बाय। तो गाइस सॉरी सनी गया है अब घर। वो परसों आया हुआ था, कल वेडनेसडे था तो मैंने उसको जाने नहीं दिया था बुधवार की वजह से। और आज है गुरुवार और मैं जस्ट बस अभी शॉप पर आई हुई हूँ। बिल्कुल पूजा वूजा करी तो घर में थोड़ा सा देर हो गई। आज है लड्डू की छठी मनानी है। सॉरी मैं दोपहर को ही सुबह मैं कान्हा को पूजा करते हैं, उस तरीके से पूजा करके उनको अपना भोग फोग लगा देते हैं डेली वाला। और दोपहर को मैं उनको अच्छे से छठी बनाती हूँ, लेकिन उनका खाना मैं सुबह ही बना देती हूँ क्योंकि मेरे को और भी काम होते हैं तो मुझे शॉप पर आना होता है। तो मैं शॉप पर आने की वजह से खाना वाना सब जो कड़ी चावल बनते हैं वो मैं बना करके आ गई हूँ। और शॉप पे मुझे काम करना है थोड़ा सा। मुझे लड्डू के लिए एक मुकुट बनाना है। ड्रेस मेरे पास है, वैसे मेरे पास रेडीमेड भी है मुकुट, लेकिन मेरे को अपने हाथ का बना हुआ अच्छा लगता है। तो जो लड्डू की ड्रेस है उसकी मैचिंग का मैं मुकुट बना करके अभी रेडी करूँगी। सनी को भेजा है बस अभी। शॉप पर आ गई हूँ क्योंकि शॉप पर भी कोई नहीं था। शॉप हो जाती है लेट खुलने में। कल से थोड़ा कोशिश करूँगी जल्दी उठ के जल्दी शॉप खोलूँगी। कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न है मेरे घर नेटवर्क इशू। मेरा वाईफाई सही से चल नहीं रहा है तो मेरी वीडियोस अपलोड नहीं होती है। तो अगर डेली अपलोड ना हो तो फिर फ़ायदा क्या रहा बनाने का। तो इसीलिए मैंने भी ब्लॉग वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दिया है। सॉरी उसके लिए। उससे आपको क्या सॉरी होगा, मेरे को ही थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन क्या करूँ मेरी मजबूरी है। क्योंकि बनाने का मैं भी फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है मेरे का। तो मैंने सोचा कि मैं बनाती नहीं हूँ। नेटवर्क इशू इतना रहता है कि वीडियो मेरी 2-2 3-3 दिन में अपलोड होती है। अगर मैं बनाती रहती हूँ तो मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो जाता है। फिर मुझे और भी जो मेरी मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं उनको भी फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप ले लिया था 2 दिन का। आज नेटवर्क थोड़ा सा सही आ रहा था तो मैंने सोचा आज मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। 2 दिन से वैसे कुछ काम भी नहीं किया था और आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ही सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे। बस पूजा सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन 1 घंटे ऐसे ही करके रेस्ट बिगाड़ देती हूँ। सुबह एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। आजकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि थोड़ा बॉडी ना पता नहीं क्या हो रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक्सरसाइज करने से ना बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होती है। अब मैंने सोच लिया चाहे मैं अगर लेट हूँ या जल्दी हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह की थोड़ा सा, तो इसीलिए लेट हो गई आज। फिर खाना वाना बनाया, फिर सनी भी था वीडियो वगैरह के चक्कर में, तो अब एक्सरसाइज के चक्कर। फिर आज गुरुवार था तो उसके चक्कर में भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, इसीलिए लेट हो गई। तो चलिए अब बना लेती हूँ मुकुट। कैसा बनता है और मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा किसी ने कमेंट करके नहीं बताया। वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। तो चलिए पहले मुकुट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मुकुट कैसा बना है। उसके बाद दिखाऊंगी जो मैंने साड़ी बनाई थी उसको। मेरे पास कई सारे कमेंट हैं कि साड़ी को, तो उसको मैं आज पूरी आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि वो कैसी है, कैसी बनी हुई है, किस तरीके से बनती है। थोड़ा सा आइडिया भी आप लोगों को मैं दे दूँगी। तो पहले मैं मुकुट बनाती हूँ क्योंकि दोपहर तक मुझे मुकुट बना करके रेडी करना है, क्योंकि मुझे लड्डू को वही पहनाना है। ड्रेस मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी थी और आज भी दिखाती हूँ कि कौन सी वाली ड्रेस। तो देखो वैसे मेरे पास रेडीमेड बहुत सारे मुकुट रखे हैं मेरे शॉप के। देखो येलो कलर का भी है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी मैचिंग का ही मुकुट चाहिए। देखो यह मेरी लड्डू की ड्रेस जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। मैंने सोचा जन्माष्टमी में पहनाऊंगी, लेकिन सही रहा कि मैंने जन्माष्टमी पर रेड वाली पहना दी। फिर येलो वाली छठी वाले दिन ज़रूर पहनाते हैं, तो इसीलिए बस अगर मुझे पहनानी होती तो मैं कॉटन की पहना लेती बना के, क्योंकि मेरे खाना पे ना इतनी सारी हैवी ड्रेसेस हैं, बहुत ढेर लग रहा है। तो आज मैं इसको ये वाली ड्रेस बनाऊंगी, तो इसके मैचिंग का मैं मुकुट बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
कि मेरा ये मुकुट हो चुका था बन करके रेडी। इसको मैंने सूखने के लिए रखा थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैंने ये ब्लाउज स्टिच किया और अब मैं जाती हूँ घर। और अब बज चुके हैं 12:30, तो मैं दोपहर के बाद ही लड्डू की छठी मनाती हूँ। तो मैं उनकी अब छठी मनाऊँगी, बताऊँगी कैसे करके मैं लड्डू की छठी मनाती हूँ। तो उनका मुकुट और ड्रेस दोनों बन के, ड्रेस तो मैंने काफ़ी पहले बना ली थी, मुकुट अभी बना करके रेडी किया हुआ है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये मुकुट। तो अब मनाते हैं हम लड्डू की छठी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने पिछले साल भी अपना वीडियो बना करके डाला था। मैं ज़्यादातर दोपहर को भी कर लेती हूँ और शाम को भी कर लेती हूँ, लेकिन नहलाना तो उनको दोपहर में ही होता है, तो नहलाने का काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। दोपहर को ही मैं भोग लगा देती हूँ फिर। और आप शाम को भी कर सकते हो, क्योंकि नहलाना धुलाना तो आप सुबह ही दोपहर को ही करोगे फिर भी, या सुबह करोगे तो सुबह को मैं नहला धुला के रेडी कर देती हूँ। इसके बाद फिर ये घी से अच्छे से मालिश करते हैं। आप चाहो तो लेटा के कर लो, लेकिन मैं इस तरीके से कर लेती हूँ हाथ में लेके बहुत अच्छे से। और घी से मालिश करने के बाद उनको फिर हम नहलाएंगे गंगा जल से। उससे पहले हमें एक कच्चा दूध लेना, उसमें हम 3 बार डुबकी लगाते हैं लड्डू गोपाल जी की। इस तरीके से 3 बार डुबकी लगाने के बाद फिर हम उसको गंगा जल से स्नान करा देते हैं बहुत अच्छे से। और उनको हम अच्छे से वस्त्र भी पहना देते हैं बहुत सुंदर से। आज के दिन लड्डू गोपाल जी को नजरिया पहनाना चाहिए। देखो होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने मन की शांति के लिए हमें जो अच्छा लगता है अपने प्रभु के लिए करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी मनाओ या फिर मैं भी मनाऊँ। मैं नहीं मनाती थी, अब मेरा मन करता है तो मैं मना। धीरे धीरे ही करके हम लोग चीज़ों को कर पाते हैं, कोई भी हो। ये नहीं कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए करती हूँ, वो तो मेरा ब्लॉग का काम है, इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं कई साल से मनाती हूँ ये चीज़। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं मनाती थी, लेकिन ब्लॉग बनाना तो मैंने 2 साल से ही स्टार्ट किया। मैं उससे पहले भी छठी मनाती थी बहुत अच्छे से, लेकिन अब थोड़ा मेरे पे वर्कलोड बढ़ गया, तो मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में, देखो वही मैं भी आपको बता रही थी, आपका जितना मन हो उतना आप करो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आपको अच्छा नहीं लगता तो कुछ नहीं, आप सिर्फ कढ़ी चावल का आज के दिन भोग लगा सकते हो, सिर्फ ओनली कान्हा जी को। उसमें भी हमारे प्रभु सबसे खुश रहते हैं। वो हमसे नहीं कहते कि आप हमारे लिए ये करो या वो करो, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए हमें जो अच्छा लगता है हमें करना चाहिए। मेरे को अच्छा लगता है सब कुछ अपने भगवान के लिए करना, लेकिन करना उतना ही अच्छा लगता है जितना आप कर सको। ये समझ लो, अगर मैं किसी चीज़ को इधर-उधर, अब मान लो कि शाम को छठी मनाई जाती है, कि शाम को ही सारे काम करने। शाम को मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को अच्छा लगता है मुझे, लेकिन करना है तो मैं दोपहर को ही करती हूँ, क्योंकि मुझको पसंद है। क्योंकि शाम को मैं शॉप पर बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, शाम के टाइम ही मेरी शॉप पे मैं ढंग से काम कर पाती हूँ। अभी तो शॉप है, जब मैं घर पे रहती थी तो शाम को मनाया करती थी। भोग मैंने सुबह ही बना दिया था, नहा धो के अच्छे से भोग बनाया था। बच्चों को लंच बनाया था, कान्हा जी के लिए भोग अलग से बनाया था मैंने। ये नहीं है कि आपने उसको झूठा कर लिया हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी ना करें कि किसी की देखा देखी या जबरदस्ती ना करें। आपका मन है तो आप करो, आपका मन नहीं है तो मत करो। वैसे भी आप डेली घर में खाना तो बनाती हो, तो आज के दिन आप कढ़ी चावल बना लो, आप भी खा लोगे और कान्हा जी का भोग भी लग जाएगा। कुछ इतना खास नहीं होता है, लेकिन मेरे मन को तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैं अपने लड्डू के लिए जितना हो सके उतना कर सकूं बस। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरी पूजा भी आजकल छूट चुकी है। दिव्यांशु सुबह की पूजा करता है, सारा नहलाना धुलाना कपड़े पहनना सुलाना सब उसी का काम रहता है ज़्यादातर आजकल। मैं इतना नहीं करती हूँ। ये नहीं कि मेरे से नहीं होता है, मैं बिजी हो जाती हूँ, लेकिन मेरा काम प्रॉपर होता है पूरा डेली, क्योंकि मेरे को टाइम का इशू रहता है थोड़ा सा। अगर मैं करूँ, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो करके चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं। मैं नहा भी लेती हूँ फिर भी मैं पूजा नहीं करती हूँ। अगर आप पूजा करोगे तो पूजा करने में बहुत टाइम जाता है। सुबह उनको स्कूल भी भेजना होता है, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से ही हम पूजा कर पाते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, बस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है बस। और मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे खुशी मिलती है, उसे करने से मैं कभी भी वो नहीं करती हूँ। और लड्डू के लिए मैं कानों के लिए नई लेके आई। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स हैं, या बहुत अच्छे से मेरे को सुंदर तरीके से, मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं हैवी, कि अगर मैं डेली भी पहनाऊँ तो कम से कम 1 मंथ तक भी मेरी ड्रेसेस खत्म ना होंगी। 30-40 ड्रेसेस होंगी कम से कम लड्डू गोपाल जी की। लेकिन फिर भी मैं डेली में उनको कॉटन की ड्रेसेस या फिर जो नेकर वाली ड्रेसेस मैं बनाना सिखाती हूँ वही पहनाती हूँ। डेली में मेरे कान्हा जी बहुत बहुत ही सिंपल रहते हैं। उनके हाथों में सिर्फ मैं नजरिया डालती हूँ, या फिर मैंने चांदी की पायल या कंगन बनवा रखे हैं उन्हें पहनाती हूँ। गले में एक सिंपल सी तुलसी की माला रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनको हैवी श्रृंगार कर सकती हूँ, पर मेरे मन को नहीं अच्छा लगता।
कि मैं लड्डू को इतना हैवी उनको रख दूँ कि मेरे से नहीं होता। लेकिन फेस्टिवल्स वगैरह पे मैं उनको लोग बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेसेस बना के खुद से पहनाती हूँ फिर भी। और कानों में बहुत अच्छे टॉप्स हैं, लेकिन मैं उनको बाली पहनाना ही ज़्यादा पसंद प्रेफ़र करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि दिव्यांशु पूजा करता है, उससे कभी गिर जाते हैं, कभी खो जाते हैं, क्योंकि टॉप्स उनको कानों में अच्छे से फिट नहीं हो पाती हैं, वो निकल जाते हैं। और हाथों में जो नज़रिया, पिछली बार मैंने नज़रियाओं को क्या किया था, पिछली बार मैंने नज़रियाएँ तार में, इसी नज़रिया से जो रेडीमेड नज़रिया आती हैं, उन्हीं में से मैं तार में से बना के फिक्स कर ली थी। लेकिन इस बार मेरे को टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने धागे वाली बाँधी, एक्स्ट्रा धागे को आप कट करके निकाल सकते हो इसमें से। इसी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से लड्डू की पूजा की, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर से उनको कपड़े बनाना तो मेरे को बहुत पसंद है। बाकी मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, खाने का, पीने का, जो भी होता है। चाहे मैं बच्चों से कराऊँ या मैं खुद करूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ, जो भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर उन्हीं के लिए पर्सनली खाना बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मेरे खाना बनता है विदाउट लहसुन प्याज़ का, मैं उनको भोग ज़रूर लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पैर की एक पायल गिर गई थी, पिछले साल मैंने उनके लिए पायल और चांदी की बांसुरी, पहले मैं अच्छी-अच्छी बांसुरियाँ लेके आती, अब मैंने लाना बंद कर दिया। अब मैं उनके लिए एक बार मैंने चांदी की बांसुरी ले ली है, उसी से मैं काम चला लेती हूँ। को अच्छे से रेडी किया, देख लीजिए। वीडियो बीच में इसलिए काटनी पड़ी कि देखो मेरे साथ यही होता है, कोई था नहीं घर में, मुझे दुकान पर भी जाना पड़ा क्योंकि कस्टमर था शॉप पर, तो इसीलिए फिर मैं बीच में ही छोड़ के मुझे कस्टमर को सामान देने जाना पड़ा, क्योंकि वो लड्डू की ड्रेसेस लेने ही आए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, खाना ये मैंने बनाया था अभी, रोटियाँ वगैरह, और कान्हा को भोग लगा दिया। जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है वो मैं करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने लड्डू की छठी मना ली। अब बाकी का जो भी होगा मैं शाम को आप लोग को दिखाऊँगी। तो मेरा ये छठी मनाने का तरीका, आपको ये नहीं, आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है कि आप ऐसा करो, जो आपको अच्छा लगे अपने मन से वही करो प्रभु के लिए, प्रभु हमारी उसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आ गया था शाम का टाइम, और शाम को मैंने लड्डू को काजल लगाया, उनकी नज़र उतारी, और अभी भी मैं लेट हूँ। तो जो भी हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसा थोड़ा बहुत आपसे जो हो सके वो करो। तो नमक और राई लेके मैं उनकी 7 बार नज़र उतार देती हूँ। फिर उनके मैंने थोड़ा-सा काजल लगा, फिर हम दीपक जला के रखते हैं, उसी से हम काजल लगाते हैं। और जो भी हमारे राई और नमक होते हैं, उसे हम, जो घी होता है उसी में डाल देते हैं। जो घी का हम दीपक जलाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से काजल को उसी दीपक से चम्मच में थोड़ा-सा करके कान्हा जी को लगा देते हैं शगुन के तौर पर। जो भी अपनी श्रद्धा से करना चाहिए। एक तो होता है लड्डू को भी हम अपने घर में किसी भाव से रखते हैं, कोई पुत्र भाव में रखता है, कोई भाई के भाव में रखता है, कोई दोस्त के भाव में रखता है। जो भी आपका भाव है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। मैं अपने लड्डू को अपने पुत्र भाव में अपने घर में लेके आई थी, और इस तरीके से हल्का-सा गीला करते हुए, और बाकी का जो भी काजल बचे वो आप लोग घर में सभी सदस्य यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। और उनको झूला भी झुलाना पड़ता है, झुलाना चाहिए। इसके बाद मैंने भी झूला झुलाया था, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाई थी। तो वही इतना था। झूला भी है, क्योंकि मेरे यहाँ स्पेस कम है, तो झूला को ना, मैंने पहले झूला बड़ा है तो मैं अंदर रख के रखती हूँ, फिर बाद में मैंने उसको यहाँ लाकर कान्हा जी को हल्का-सा झूला झुलाया। इसी तरीके से मैंने आज का पूरा दिन बिताया, और मैंने ऐसे अपने लड्डू की छठी मनाई। आप लोग कैसे मनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं मिस्टेक करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। लेकिन जो मेरे मन में भाव है अपने लड्डू के लिए, मैं वही करती हूँ। मेरा गोपाल मुझसे बहुत खुश है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। सॉरी, साड़ी वाला मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो मैं आपको कल के वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।